हाय, वेलकम टू बस्टेड एनालाइजर। अगर आप स्टॉक मार्केट में कंफ्यूज हो, लॉसेस हो रहे हैं या एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिखाते हैं ताकि आप गेस वर्क नहीं, सिस्टम के साथ ट्रेड करें। अगर आप फ्री, रियल और प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट नॉलेज चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बस्ट एनालाइजर एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह एक ट्रेडर्स फैमिली है जहां हम बिगनर्स को कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन ट्रेडर्स बनाते हैं। और अगर आप अपनी ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ 1-to-1 क्लैरिटी कॉल भी बुक कर सकते हो, जहां हम आपके गोल्स, कैपिटल और प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग पर्सनल ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बस ट्रेडलाइज फैमिली ज्वाइन कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी सही डायरेक्शन में शुरू कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बस्टेड एनालाइजर। मैं हूं नरेंद्र, आपका मेंटर। सो आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। बेसिक ही है क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज रहते हैं कि भाई फंडामेंटल बेटर है या फिर टेक्निकल बेटर है ना। सो कौन सा एनालिसिस बेटर है, राइट। सो हम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं, राइट, सो दैट कि आपको एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई क्या बेटर है, राइट, फंडामेंटल बेटर है फिर टेक्निकल बेटर है, राइट। सो हम लोग इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं, राइट। सो एक बेसिक सेशन है, आई होप कि इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं सेशन को। सो द रियल मार्केट ट्रूथ। सो क्या मार्केट ट्रूथ है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सो मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे आस्क रॉन्ग क्वेश्चन। उनको क्या लगता है कि भाई विच इंडिकेटर इज बेस्ट, विच स्टॉक विल गो अप, व्हाट इज द सीक्रेट फॉर्मूला, राइट, की स्ट्रेटजी क्या है। ये सारी चीज़ें उनको हमेशा ये क्वेश्चन पूछने होते हैं। हाउएवर उनको पूछना क्या चाहिए कि एम आई डूइंग अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, राइट। सो इस तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए आइडली, सो दैट कि वो समझ पाए कि क्या चीज़ बेटर है उनके लिए, राइट। So understanding your approach determine which analysis method you need. Most successful market participants do not choose between fundamental or technical analysis. They use both strategically. So समझ गए ना कि जो भाई आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं, राइट, वो लोग किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। वो लोग दोनों एनालिसिस को साथ में यूज़ करते हैं, तो हमें भी क्या करना है, दोनों को एक साथ ही यूज़ करना है। वो कैसे क्या करना है, राइट, दोनों में क्या क्या डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, है ना। सो हम लोग पहले समझ लेते हैं भाई फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, राइट। सो ब्रीफ में ही समझेंगे सारा कुछ, राइट। सो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब ये होता है कि भाई स्टडिंग द बिजनेस इटसेल्फ, कि अब भाई किसी कंपनी का आप शेयर बाई कर रहे हो तो आप उस कंपनी को स्टडी करोगे, है ना। स्टडी में क्या क्या करने वाले हो मेजरली, सो दैट कि आपको पता चल पाए कि भाई कंपनी की ट्रू वैल्यू क्या है और उसका लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है उसमें या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल पाए, राइट। सो आप उसको जो भी प्रॉफिट मार्जिन हैं वो आप देखोगे, उसके रिवेन्यूज़ वगैरह, ग्रोथ वगैरह, हैं, उसका रिस्क ऑन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारी चीज़ें आप लोग उसकी देखोगे। उसकी डेट लेवल चेक करोगे कि भाई कितना डेट इक्विटी रेशियो है, राइट, क्या प्रमोटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग उसकी देखोगे। प्लस देखोगे आप मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, भाई मैनेजमेंट में कौन बैठा हुआ है ना, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी, है ना, क्या उनका स्ट्रेटजिक विजन है, वो सारी चीज़ें आप लोग देखोगे वहाँ पे, है ना। इंडस्ट्री पोजीशन क्या है उस कंपनी की, राइट, क्या उसके कम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी ब्रांड वैल्यू है, वो सारी चीज़ें समझ में। इकोनॉमिक कंडीशन, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर देखने पड़ेंगे जो कि उस बिजनेस को, पर्टिकुलर बिजनेस उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने वाले हैं ना। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, राइट, इन फंडामेंटल एनालिसिस में जब हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं उस टाइम पे, राइट। सो दैट गोल क्या रहता है कि फाइंड स्ट्रॉन्ग कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, जिससे कि हमें एक कंपनी मिले, राइट, जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हो, राइट। तो उसमें ये हेल्प आउट करता है हमें। और टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, वही टेक्निकल एक डिफरेंट थिंग है, राइट। इसका एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसमें हम लोग करते क्या है, स्टडी करते हैं प्राइस और वॉल्यूम, राइट। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं हमारे, राइट, ट्रेंड एंड मोमेंटम को पकड़ने के लिए इसके डिफरेंट इंडिकेटर्स भी होते हैं, राइट।
प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मारने पड़ते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने पड़ते हैं कि भाई कहाँ पे सपोर्ट्स हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, जहाँ पे प्राइस आपका फ्लक्चुएट करेगा, राइट, कहाँ पे सेलिंग प्रेशर, कहाँ बाइंग, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, राइट। टेक्निकल इंडिकेटर हमारे RSI, MACD, EMA, बॉलिंजर बैंड और दुनिया के आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, राइट, जिनका यूज़ होता है इसमें, राइट, टू फाइंड आउट द बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल और टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट्स, राइट। सो ये इसका पर्पस रहता है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपके बिग प्लेयर काम करते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स एंड हेज फंड डू नॉट डिबेट विच मेथड इज बेटर, दे स्ट्रेटेजिकली कंबाइन बोथ अप्रोचेस, राइट। सो उनका मतलब ये है कि वो दोनों चीज़ें ही यूज़ करते हैं, राइट। पहले फंडामेंटल में क्या करते हैं कि बट्टू आए कि भाई क्या करना है, तो ऐसी कंपनीज चूज़ कर लेते हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, जो हमने अभी बात की थी पहले, राइट। देन यूज टेक्निकल्स की भाई अब इसको बाई कब करना है और सेल कब करना है, राइट। सो उन्हें एग्जैक्ट एंट्री टाइम और एग्जैक्ट टाइम पता चल पाए, राइट। सो इस तरीके से दोनों चीज़ों को कंबाइन करा जाता है, राइट, सो दैट दे नेवर चूज ओनली वन, दे कंबाइन क्रिएट पावरफुल एज इन द मार्केट, राइट। सो इस तरीके से हमें भी काम करना है, हमें दोनों मेथड्स आने चाहिए, राइट, सो दैट कि जब भी हम कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, राइट, सो वो दोनों पे ही खरा उतरना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आपके बिग प्लेयर काम करते हैं। अब रियल वर्ल्ड की बात करते हैं। सपोज कर लो कोई कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे ABC, जिसके कि फंडामेंटल आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, मान लो प्रॉफिट भी सही है ना, डेट भी इतना कुछ खास नहीं है ना, और फ्यूचर आउटलुक भी बढ़िया है उसका, है ना, मैनेजमेंट भी अच्छा है, सारा कुछ, लेकिन टेक्निकल उसके आपके वीक हैं, फॉल कर रहा है प्राइस कंटिन्यूसली, मार्केट में सेलिंग हो रही है ना, डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन है और नेगेटिव मोमेंटम। तो ऐसे सिनेरियोज में एक स्मार्ट इन्वेस्टर होगा, वो क्या करेगा, वो वेट करेगा वहाँ पे, राइट, दे वेट पेशेंसली डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, कि भाई फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं फिर भी दे डू नॉट रश इन ड्यूरिंग ए फॉलिंग मार्केट। वो वेट करेगा कि भाई जब उसके टेक्निकल पे टर्न पॉजिटिव, जब उसके ट्रेंड वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, जब उसको टेक्निकल पे कुछ दिखने लगेगा, राइट, तब वो बाई करेगा। क्योंकि आप देखोगे मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है, अच्छी कंपनी, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज भी आपको अंडर वैल्यूड प्राइस में बहुत टाइम तक बनी रहती हैं वो, राइट, सालों बनी रहती हैं, लेकिन वहाँ से कभी नहीं ऊपर आती। ऐसा बहुत होता है मार्केट में, है ना। सो सेम वही, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कब किस तरीके से आप दोनों का यूज कर पाओगे, राइट। वाई ओनली फंडामेंटल एनालिसिस, भाई केवल हम फंडामेंटल देख रहे हैं तो फेल क्यों हो जाता है भाई, कि भाई मार्केट में एकदम से पैनिक सिचुएशन हो जाए, है ना, इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट करते हैं, राइट, जिनका बिजनेसेस आपका करेंसीज में डिफरेंट आपके कॉन्टिनेंटल में होता है, तो वहाँ पे बहुत सारा इम्पैक्ट करता है, राइट। अब जैसे मान लो डॉलर आपके प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं करेंसी के साथ आपके मान लो RBI की पॉलिसी से कुछ भी आपके जो भी रेट, रेपो रेट या जो भी, उससे जो इम्पैक्ट पड़ने वाले होते हैं कंपनीज को, राइट। सो इन चेंजेस से का फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होता, राइट। फंडामेंटल वहाँ पे हो जाता है फेल, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो स्टॉक्स में, राइट, ऐसे सिनेरियोज में फंडामेंटल आपका फेल हो जाता है। टेक्निकल की बात कर लें वहीं पे, ये चार्ट अच्छा लग रहा है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल आपके सपोज करो वीक है, ऐसा बहुत बार हो जाता है ना। तो ऐसी कंपनी से आइडियली दूर रहना चाहिए। कहने का मतलब ये इस तरीके से सिचुएशन को बोलते हैं बुल ट्रैप, जहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे मान लो एक रिंग ट्रेडिंग जैसी सिचुएशन हो जाए, जहाँ पे कुछ गिनी चुनी पार्टी उसमें काम कर रही है, राइट, और वो माल चिपकाते हैं रिटेलर को। सो ऐसी टेक्निकल पे तो वो स्ट्रॉन्ग दिखेगा क्योंकि वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है ना, लेकिन फंडामेंटल उसके पास है नहीं, राइट, कि भाई कंपनी के फंडामेंटल वीक है, अर्निंग नहीं है उसके पास, डेट लेवल बहुत ही डेंस लेवल पे है, मैनेजमेंट पुअर है ना। तो बहुत सारी चीज़ों से ट्रैपिंग हो सकती है वहाँ पे, तो इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए कि केवल ऐसे सिनेरियो के फंडामेंटल नहीं काम करते हमें, सॉरी टेक्निकल नहीं काम करते, हमें फंडामेंटल भी देखना है ना। तो उन सब चीज़ों में फंडामेंटल आपको हेल्प करेगा कि इस तरीके की कंपनी से दूर रहें। सो विनिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए कि जिस तरीके से आपके प्रोफेशनल ट्रेडर हो गए, सिटीजन ट्रेडर हो रहे हैं, है ना, वो एक चीज़ पर रिलाई तो करते नहीं है, वो सारी चीज़ें मिक्सअप करके अपना एक सिस्टम बनाते हैं, राइट। ये फंडामेंटल से उन्होंने कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई करा, राइट, एंड देन टेक्निकल पे देखा कि भाई कब बाई करना का सही टाइम है, देन और उसके हिसाब से क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, राइट, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, क्या पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वो देखते हैं, सो दैट कि दे कैन प्रोटेक्ट देयर कैपिटल, राइट,
ऐसा तो है नहीं कि भाई उसके हिसाब से बाई कर लिया और छोड़ दिया, है ना। तो वो सब चीज़ें नहीं है। सो दैट इज अगेन हाउ हैज फंड एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ऑपरेट। इस तरीके से किसी भी पोजीशन लेते हैं, दे नेवर रिलाई ऑन जस्ट राइट। सो वो दोनों कंबाइन करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं सो दैट कि वो एक अच्छी स्ट्रेटजी बना पाए राइट। सो योर पार्ट टू मार्केट सक्सेस स्टॉप चूजिंग स्टार्ट कंबाइनिंग। सो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले सीखना है आपको, फंडामेंटल सीखने हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है राइट। ये सारी चीज़ पहले सीखनी है। सीखने से याद आया कि भाई कि हम लोगों के मेंटरशिप प्रोग्राम ओपन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जिसको भी ये सारी चीज़ें सीखनी है राइट। सॉरी वेबसाइट westernanalyzer.com, वहाँ पे जाके वहाँ पे आप देख सकते हो राइट, कॉन्टेक्ट कर सकते हो टू लर्न दिस थिंग्स राइट। दूसरा पॉइंट हमारा ये कि इंटीग्रेट कर सकते हो राइट। यूज़ फंडामेंटल फॉर स्टॉक सिलेक्शन देन अप्लाई टेक्निकल फॉर टाइमिंग टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक राइट। थर्ड है हमारा प्रोटेक्ट, अप्लाई स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट ऑन एवरी ट्रेड राइट। देन सक्सीड, बिल्ड कंसिस्टेंट प्रॉफिट लाइक प्रोफेशनल ट्रेडर राइट। सो ये एक आपका पैटर्न होना चाहिए राइट, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो राइट। सो इसमें कोई डिबेट नहीं होना चाहिए कि आपको फंडामेंटल यूज़ करना है, आपको टेक्निकल, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए आइडियली देखा जाए, और उनको यूज़ करना चाहिए और उसके हिसाब से आपको एक सिस्टम बिल्डअप करना चाहिए सो दैट कि आप एक ऐसे ट्रेडर बन पाओ जो एक प्रॉफिटेबल हो और कंसिस्टेंट राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और इजीली जिस तरीके से हम लोगों ने बात की इजी लैंग्वेज आपको समझ में आया होगा ना हो। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी भाई फंडामेंटल बेटर होता है टेक्निकल बेटर होता है, आपके लिए कौन सा बेटर है राइट, वो आपको देखना है राइट। किस तरीके से दोनों मेथड कंबाइन करके आप उसका एडवांटेज उठा सकते हो राइट। सीखने सबसे पहले तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी राइट। सीखने का मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से आप सब चीज़ें सीख सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो सो दैट कि और भी लोग ये सब चीज़ें जान पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।